वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बांग्लादेश को लेके। अगर आप ऐसा किसी को जानते हो जिनको जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो उनको अगर आप पूछोगे कि दुनिया किस साइड में चल रहा है, तो बांग्लादेश को लेके उनका जो आंसर होगा कि बांग्लादेश चल रहा है पाकिस्तान के पीछे। मतलब पाकिस्तान जिस रास्ते पे पहले चल चुका था, बांग्लादेश बस वही रास्ता फॉलो कर रहा है। अगर इस बात के पीछे हम लोग रीजन ढूंढने जाएंगे, तो हम लोग को बांग्लादेश का प्रेजेंट जो एक्टिविटी है वही देखने को मिलता है कि भाई पाकिस्तान पहले जो करता था, आज के डेट में बांग्लादेश भी वही कर रहा है। कैसे, ये मैं आपको प्रूफ करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, प्रेजेंटली मैं पाकिस्तान को लेकर 2 वीडियो बनाया था, जिसमें पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्लो है कुछ दिन से, उसका जो रीजन है उसको एनालिसिस किए थे। तो इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है या फिर किस कारण पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हो सकता है, सारा जो मतलब रीज़न है, इसमें आपको वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप वो वीडियो देख लिए है तो आपको पता है कि इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है। तो जो रीजन इस वीडियो में डिस्कस किया गया था, अमॉन्ग देम वन ऑफ द फेवरेट रीज़न जो है, भाई इंडिया को ब्लेम करो कि पाकिस्तान का इंटरनेट जो स्लो है उसके पीछे इंडिया ने ही कुछ किया है और इंडिया का ये कसूर है। हो सकता है कि इंडिया ने अपने तरफ से कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस किया है, जिससे इंडिया वहाँ बैठे बैठे कुछ बटन प्रेस कर रहा है और पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हो जा रहा है। तो ये भी कहना था पाकिस्तान का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल का कि भाई इंडिया इसके पीछे जिम्मेदार है। और ये जो ब्लेम गेम है, ये बांग्लादेश ने भी सीख लिया है। और अभी बांग्लादेश में कुछ भी होता है या फिर नहीं होता है, तब भी इंडिया का नाम आ जाता है। कैसे? प्रेजेंटली हम लोग देखें, बांग्लादेश में फ्लड हुआ है और इसी फ्लड के वजह से 2-3 जन का डेथ हो चुका है, बहुत जन मिसिंग है और जो सिचुएशन है ये काफ़ी ख़राब है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को अपने तरफ से चाहिए कि ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करना। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग देखें बांग्लादेश के जो सोशल मीडिया है, यहाँ जितने भी बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं, उनमें से ज़्यादातर सिटीजन्स बिना कुछ सोचे समझे अपने तरफ से इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। क्या ब्लेम? कि भाई बांग्लादेश में जो फ्लड हो रहा है इसका जो रीज़न है वो है इंडिया। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, बांग्लादेश में बहुत सारा जो मीडिया आउटलेट है वो लोग अपने तरफ से इंडिया को ब्लेम करके डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया अगेंस्ट इंडिया। मगर किसी को इस बात का पता नहीं कि इंडिया के वजह से ये फ्लड नहीं हुआ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था बांग्लादेश में। ऑन द अदर साइड, डिफरेंट मीडिया भी इसको कवर कर रहा था विदाउट हैविंग एनी प्रूफ। वो लोग सिर्फ इंडिया को ब्लेम कर रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया और इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट कहा कि बांग्लादेश में जो भी बाढ़ आया है या फिर जो भी फ्लड हो रहा है बांग्लादेश में, इसके जिम्मेदार इंडिया नहीं है। इंडिया के कोई भी डैम से ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा गया है जिसके वजह से ये फ्लड आया है। तो इंडिया का जो नाम बांग्लादेश में ख़राब किया जा रहा है, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो ये सारे इंसिडेंट से एक चीज़ समझ में आता है कि एक कंट्री में जब कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हर किसी को उनका साथ दे के ये जो प्रॉब्लम है उसके साथ फाइट करना चाहिए। ऑन द अदर साइड, ये जो हाथ एक साथ मिले, ये इंडिया के अगेंस्ट में मिले कि भाई इंडिया को पहले ब्लेम कर दो। जो चीज़ पाकिस्तान में हम लोग हमेशा देखते ही रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ हो या फिर ना हो, पाकिस्तान का एक ही काम है, भाई इंडिया को ब्लेम कर दो। और सेम फार्मूला जो है बांग्लादेश ने अभी अडॉप्ट भी कर लिया और बांग्लादेश बस वही कर रहा है। अपना कंट्री में इतना सारा प्रॉब्लम है, इस पर अगर वो लोग ज़्यादा ध्यान देते तो हो सकता है कि बांग्लादेश इन फ्यूचर जाके एक अच्छा कंडीशन में बन सकता है। मगर उस पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। इन लोगों का सिर्फ काम है इंडिया को ब्लेम करो। और इंडियन गवर्नमेंट जब अपने तरफ से ऑफिशियली ये बात अनाउंस कर दिया, उसके बाद बांग्लादेश के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये इंडिया को ब्लेम किया जाए। मगर सोशल मीडिया में बहुत कोई है जो लोग अपने तरफ से कुछ नॉलेज तो नहीं रखते, बस पोस्ट जो है उसमें कुछ लिखना है अगेंस्ट इंडिया और वही लिखते जाते हैं। और यही चीज़ हम लोग को देखने को मिला बांग्लादेश में, सिमिलर टू पाकिस्तान। तो इस इंसिडेंट का अगर हम लोग डिटेल्स चेक करें तो हम लोग को पता चलता है कि इंडिया का जो हाईएस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो है बांग्लादेश के साथ। साथ साथ बांग्लादेश भी जो हाईएस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं वो है इंडिया के साथ, राउंड अबाउट 4000 किलोमीटर के आसपास। तो ये जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसमें जो नदी है, मतलब जो रिवर है, वो भी क्रॉस करता है। इंडिया से रिवर क्रॉस करके बांग्लादेश में जाता है और वो रिवर बांग्लादेश में डिफरेंट लोकेशन में ट्रैवल करता है। बांग्लादेश का जो फार्मिंग होता है उसमें जो पानी लगता है, तो वो पानी भी ये सारा रिवर सप्लाई करता है। प्रेजेंटली इंडिया के त्रिपुरा में गोमती रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है और ये डैम गोमती रिवर का जो पानी है उसको कंट्रोल करता है। और ये जो गोमती रिवर है, ये बांग्लादेश में डिफरेंट लोकेशन में ट्रैवल करता है और जिसके वजह से बांग्लादेश के जो मतलब इरिगेशन है या फिर जो फार्मिंग है उसको हेल्प करता है। तो बहुत बार ये डैम का पानी को कंट्रोल करके इंडिया ने अपने तरफ से बांग्लादेश में फ्लड ना हो, इसके लिए बहुत प्रयास किया है और बांग्लादेश को बहुत बार सेव भी किया है। मगर इस बात पे बांग्लादेश का जो सिटीजन है कभी भी सोशल मीडिया में डिस्कस नहीं करेंगे, मगर इस बात के लिए इंडिया को थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। ऑन द अदर साइड, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बांग्लादेश में
फ्लड ना हो, जिसके वजह से ही ये डैम बनाया गया था और ये डैम को कंट्रोल करके जो पानी है वो बांग्लादेश में वो आगे भेजता है। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि अभी मानसून चल रहा है, डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और ये सारा बारिश के वजह से बांग्लादेश के जो डिफरेंट रिवर्स है उसमें पानी बहुत बढ़ गया। हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक रिवर के वजह से बांग्लादेश में फ्लड हुआ है, मगर बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है वो लॉजिकली कभी बात ही नहीं करते हैं। उन लोग को सिर्फ सोशल मीडिया में आके ऐसा कुछ बकना है जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं हो और इसके वजह से ही वो लोग इंडिया को ब्लेम करना लगा। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बांग्लादेश के सिटीजन अच्छा रहे या फिर बांग्लादेश का तरक्की हो, इसको सोचते हुए अपना जो डैम है उससे पानी कंट्रोल करके छोड़ता है, जिसके वजह से बांग्लादेश में आगे जो फार्मिंग होता है उसमें हेल्प होता है। तो ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भाई बांग्लादेश के जो सिटीजन है ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि शेख हसीना जो है वो अभी इंडिया में है। रिसेंटली बांग्लादेश में जो वेव चल रहा है वो है एंटी इंडिया, मतलब बांग्लादेश के जो अपोजिशन पार्टी थे बीएनपी, वो हमेशा चाहता है कि भाई शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन करके बांग्लादेश लिया जाए, फिर बांग्लादेश का जस्टिस जो है वहाँ से फॉलो किया जाए, फिर उसको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाए और शेख हसीना को बांग्लादेश में डेथ सेंटेंस दिया जाए। और इसको लेके बांग्लादेश में बीएनपी डिफरेंट लोकेशन में बहुत सारा प्रोटेस्ट कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी है जो कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहा जाता है, जो 2013 में बनाया गया था। और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी शेख हसीना को आप लोग वापस इन्हें बांग्लादेश में भेजो और हम लोग जो है यहाँ उनके अगेंस्ट में जो केसेस है वो चलाएंगे। मगर एक चीज़ शायद उन लोगों को याद नहीं है कि ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो कि 2013 में बना था, फिर 2016 में जाके इसमें अमेंडमेंट लाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट कोई भी बांग्लादेश का सिटीजन जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर है या फिर असाइलम सीकर है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग कभी भी बांग्लादेश में वापस नहीं जाएगा, मतलब इंडिया उन लोगों को बांग्लादेश के लिए एक्स्ट्राडिट नहीं करेगा। तो हो सकता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये बात पता है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश के जो नेता है ऑपोजिशन के, उन लोगों को भी ये बात पता है कि भाई हम लोग शेख हसीना को इंडिया से वापस नहीं ला सकते। ऑन द अदर साइड यही इशू को यूज करके बांग्लादेश के जो सिटीजन है सबको बस बुद्धू बनाना है, यही प्रयास इन लोग का, और इसके वजह से ये लोग प्रोटेस्ट किए जा रहा है। और हर किसी के दिल में एंटी इंडिया जो मतलब सोच है वो डाले जा रहे हैं और जो सिटीजन्स है उन लोग बिना कुछ देखे या फिर बिना कुछ सोचे या फिर बिना कुछ जाने, जो डिटेल्स है एग्जैक्ट जो फैक्ट है वो बिना जाने वो अपने एंड से कुछ भी होता है तो इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, जो फ्लड हुआ इसमें इंडिया का कुछ भी हाथ नहीं था, मगर इंडिया को फिर से भी ब्लेम किया गया और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ऑफिशियली कह दिया कि भाई इसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है, जो भी ये ब्लेम कर रहे हैं ये कम्प्लीटली फेक है। तो आप में से जो कोई भी बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार सोचिए और उसके बाद आके ब्लेम कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग आपके कंट्री में फ्लड ना हो ये सोच के हम लोग अगर डैम को कंट्रोल कर सकते हैं, डैम का पानी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो फार्मिंग है वो सही तरह से चले, तो आप अगर हम लोग को ब्लेम करोगे तो ये अच्छा नहीं होता। अगर आप अच्छे पड़ोसी है तो अच्छे पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बिहेव कीजिए, इससे इन फ्यूचर हम लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको लगता है कि आपका जो फेवरेट है वो पाकिस्तान है और वो जो कर रहा है वो भी आपको करना है बिना सोचे समझे, तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं हो सकता है कि वो पाकिस्तान को भी आगे जाके क्रॉस कर दे। अगर इकोनॉमिक कंडीशन का ही बात आ रहा है तो मैं आपको बोलूँ कि आप लोग का जो ट्रेड है, मेनली आप लोग का जो एक्सपोर्ट है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से। डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपनीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड बांग्लादेश से जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद वही जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट वही ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल किया जाता है, जिससे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी है वो मिलता है। मगर प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो ट्रेड है या फिर जो एक्सपोर्ट है ये काफ़ी इफेक्टेड है और बहुत जल्दी अगर आप लोग इसको लेके कोई स्टेप नहीं लेते हो तो इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम हो और सारा प्रॉब्लम के लिए आप हर रोज़ इंडिया को ही ब्लेम करता जाए, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तब प्रॉब्लम जो है वो अनलिमिटेड लाइफ में आ ही जाता है। ये चीज़ समझिए, आपका जो एक्सपोर्ट है इसमें आप लोग और भी मेहनत कीजिए। अगर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करता है तो बांग्लादेश का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी ग्रो करेगा, जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि एक टाइम में आके आप लोग समझना सीख जाए और ये जो ब्लेम गेम है ये करना बंद कर दे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें बांग्लादेश में जो भी कंट्रीज अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो लोग अभी बांग्लादेश से धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही रीज़न है, कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली बहुत सारे इश्यूज़ है और इसके वजह से आगे जाके वो लोग का जो प्रोडक्शन है उसमें हैम्पर हो सकता है
और यही एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से जो फॉरेन क्लाइंट्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश के, वो लोग मूव करके इंडिया में आ रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं अपने एंड से कि हम लोग को एक ऐसा कंट्री चाहिए जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंट्री में कुछ इशू ना हो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में काम करें तो वो जो कंट्री है वो लॉन्ग टर्म में हम लोग को एग्जैक्टली सप्लाई प्रोवाइड करता रहे। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये और भी ग्रो करे, और इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन है बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है वो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो ये प्रॉब्लम है इस पर वर्कआउट कीजिए, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग इंडिया के भाई सबके पीछे इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया जिम्मेदार नहीं है, इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरों का खराब करे। इंडिया हमेशा अपना और अपना जो नेबर्स है उनका भला ही सोचते हैं, मगर नेबर्स जो है वो कभी कभार समझ नहीं पाते और ऐसे नादानी कर देते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब करेंगे जो वहाँ बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि पर डे मैं 3 से 4 वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ। डिफरेंट टाइम में ये आता है, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप वीडियोस देखिए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस में बना के रखा हूँ। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ जाके ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपका जो सोच है उन तक पहुंच जाता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।